औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हल्के से मजलिस के उम्मीदवार और महाराष्ट्र AIMIM प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, मोहम्मद सलीम बेग साहब, अब्दुल सत्तार साहब, हिदायत अली साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, घर में बैठ के सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इंतखाबात में मजलिस का सिर्फ एक ही पैगाम है, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, क्योंकि ये वक्त की पुकार है और इत्तेहाद में ही ताकत है। आज मुल्क भर के मुसलमान बातिल ताकतों का शिकार बने हुए हैं। अब हमें मजबूत हमारा सिर्फ इत्तेहाद कर सकता है। तारीख गवाह है कि कभी भी हम मुसलमान तादाद की वजह से नहीं आ रहे, हम किसी और वजह से नहीं आ रहे, हम सिर्फ आपसी इख्तलाफ की वजह से कमजोर हुए हैं, मुखालिफिन और मुनाफिकों की वजह से कमजोर हुए हैं। जंगे बदर हमें यह सिखाता है कि तादाद मायने नहीं रखती, अगर ईमान मजबूत हो और हौसले बुलंद हो तो हमें कोई हरा नहीं सकता। जंगे उहूद हमें यह सिखाता है कि हमें हमारे कायद के हुक्म को मानना चाहिए, उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। पिछले 10 साल से अब्दुल गफ्फार कादरी साहब मजलिस में थे, 2 बार उनको टिकट दिया गया, वो इंतखाबात में हिस्सा लिए, जमात की वजह से उनको काफी वोट आए, कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर तीसरी बार सदर साहब ने औरंगाबाद ईस्ट हल्के से इम्तियाज जलील साहब को चुना है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया। लेकिन अब्दुल गफ्फार कादरी साहब हमारे सदर के फैसले पर लब्बैक ना कहते हुए दूसरी जमात, दूसरी पार्टी से जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वह साबित कर रहे हैं कि वह सियासत में सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए है। अगर वो कौम के फिक्रमंद होते, अगर उनमें कौम का जज्बा होता, अगर उनको गरीबों, मजलूमों और मुसलमानों का एहसास होता, तो वो दूसरी जमात से जाके इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते हमारे वोट काटने के लिए। अरे इतने साल से तो जमात में थे, सदर साहब बोलते थे, जमात की तारीफ करते थे, टिकट नहीं दिया तो अचानक से बी टीम। 10 साल से बी टीम है बोल के आपको नहीं मालूम था? बी टीम अगर थी तो आपको नहीं दिख रहा था? उनका मकसद सिर्फ ये है, वो जीत तो नहीं सकते मेरे भाइयों, जीत तो नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में मजलिस के लाखों चाहने वाले हैं, इम्तियाज जलील के चाहने वाले लाखों हैं, वो जीत तो नहीं सकते। उनका मकसद सिर्फ ये है कि चाहे बीजेपी जीत जाए लेकिन इम्तियाज जलील साहब हारना चाहिए। उन्हीं को 28 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है नॉमिनेशन अपना डाल दिए। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही मंसूबे जो है उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया को कमजोर करने के लिए प्लान की गई थी। तो अब असल इम्तिहान औरंगाबाद ईस्ट की आवाम का है। आप लोगों को अपनी समझदारी का सबूत देना होगा, बहुत एहतियात से मुत्तहिद होकर अपने वोटों को इस्तेमाल करना होगा। इस शहर औरंगाबाद में अपनी ताकत, अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपना वजूद, अपनी असमत, अपना वक़ार और अपनी सियासी नुमाइंदगी को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना होगा। दूसरी पार्टियां हमारी आवाज नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। जब पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया तो यूबीटी सेना के 9 MP भाग गए। जब हमें उनकी जरूरत रहती तो वो भाग जाते। जब हमारे मसलों पर आवाज उठाने की वक्त आता तो वो खामोश रहते। और दूसरे पार्टियों को छोड़ो, दूसरे पार्टियों के मुस्लिम लीडर्स भी खामोश रहते, किसी के मुंह में उनके जबान नहीं है, पूरे गुंगे हैं। अगर असद साहब, अकबर साहब बोले तो बोलते रहे, ये बोलते रहे, वो बोलते रहे, ऐसा हो जाता है, बीजेपी को फायदा होता। खामोश मिजाजी हमें जीना नहीं देगी। अगर जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा देना। अगर खामोश रहेंगे तो हमारी नस्लें गुंगी हो जाएगी, और अगर हमारी खुद की सियासी क़यादत रहेगी तो गुंगों के मुंह में भी जुबान आ जाएगी। याद रखिए, 20 के दिन पतंग, 23 के दिन जश्न, इंशाअल्लाह। इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए और अपना कीमती वोट मजलिस के हक में दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।